हमारे ज़राए हैं वो बता रहे हैं कि जो मियाँ शहबाज शरीफ हैं, अंसार वासी साहब ने आज द न्यूज़ में स्टोरी की थी कि मियाँ शहबाज शरीफ ने खुफिया मुलाकात की है जहांगीर तरीन साहब से। अब बात यह है कि ये मुलाकात ज़राए ये बताते हैं कि एक ऐसे मुकाम पर हुई है जहाँ पर अमूमन सियासतदान जाकर इस्टेब्लिशमेंट के लोगों से भी मुलाकात करते हैं, और इस मुलाकात में जो शहबाज शरीफ साहब हैं ये मियाँ नवाज शरीफ की कंसेंट से ये मुलाकात करने गए थे। उनकी मर्ज़ी के बगैर नहीं हुई ये मुलाकात कि उनको लाइलम रखा गया हो। जबकि इस मुलाकात में हम आपको ये भी बता दें कि ये मिनटों या एक आध घंटे की मुलाकात नहीं थी, ये एक तवील नशिस्त थी जो कई घंटों पर मुश्तमिल थी, जिस दौरान जहांगीर तरीन और मियाँ शहबाज शरीफ जो गुफ्तगू करते रहे, जो जहांगीर तरीन जो चीज़ें एक्सचेंज करते रहे, जो बताते रहे और जो कुछ मांगते रहे, वो मियाँ शहबाज शरीफ साथ साथ अपने मोबाइल के ज़रिए राब्ते में थे मियाँ नवाज शरीफ से, और वो ऑन बोर्ड थे कि अंदर क्या बातचीत चल रही है, क्या हो रहा है, और वो उनको साथ साथ एतमाद में ले रहे थे, और जो वो कमिटमेंट्स दे रहे थे जहांगीर तरीन को उस पर भी मियाँ नवाज शरीफ की कंसेंट ले रहे थे। जिसके बाद जहांगीर तरीन काफ़ी मुतमिन होके वहाँ से वापस आए और इस तमाम मुलाकात में काफ़ी हद तक ये तय पाया कि अगर इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ अब इस हुकूमत को घर भेजना है तो क्या लाएअमल तय इख्तियार किया जा सकता है। पंजाब असम्बली में उस्मान बज़दार के ख़िलाफ़ क्या किया जा सकता है, किस तरह किया जाएगा, कौन से MPs जहांगीर तरीन देंगे, कौमी असम्बली में कौन से MNAs वो दे सकते हैं। इसके अलावा ये भी वहाँ पर बातचीत हुई कि जहांगीर तरीन ग्रुप के लोगों को किस तरह से अगले सेटअप में, अगले इलेक्शन में PMLN टिकट्स देगी, जहांगीर तरीन के खिलाफ किस तरह से PMLN कोई कार्रवाई नहीं करेगी, क्या होगा। और ये भी डिस्कस हुआ कि अगर अगले इलेक्शन में जो बज़ाहिर नज़र आ रहा है कि PMLN पंजाब में तो ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी के साथ पावर में आएगी, और ऑलमोस्ट आप कह लें पंजाब में PMLN नियर टू क्लीन स्वीप कर देगी। लाइक अगर 140 सीटें हैं पंजाब की तो 100+ PMLN की होंगी। इसके अलावा आप दूसरे सूबों से भी KP में हज़ारा बेल्ट से अगर सीटें उठा लेती है, और फिर कराची में से भी वो चंद एक सीटें 2 से 3 अगर हासिल कर लेती है, और फिर कुछ लोग वो बलूचिस्तान से साथ मिला लेती है, जबकि मौलाना फजल रहमान और दीगर जमातों को भी अगर इत्तेहादी बनाती है तो वो 2/3 मेजॉरिटी की गवर्नमेंट बना लेगी। तो उस सूरत में ये ताहियात ना अहली का किस्सा भी ख़त्म किया जाएगा आइनी तरमीम ला के 2/3 मेजॉरिटी से। तो उसमें भी फिर जहांगीर तरीन के लिए भी रास्ता खुलेगा, मियाँ नवाज शरीफ के लिए भी खुलेगा। तो ये सब अमूर भी वहाँ पर डिस्कस हुए। इसके अलावा जो दीगर जो चीज़ है वो अब MKM भी इसके बाद उसके भी आपको पता है बदले बदले उनके भी सरकार नज़र आते हैं, तो वो भी ये कह रहे हैं कि अब हमें दूसरी वजारत नहीं चाहिए, हम इस हुकूमत का बोझ ही नहीं उठाना चाहते, हमने कल को अवाम में जाना है। ये आमिर खान साहब ऑन कैमरा कह रहे हैं, उन्होंने शाहजेब खानज़ादा को भी कहा, सना बच्चा को भी कहा, और ये MKM की तरफ से मैसेजिंग हो रही है हुकूमत को कि बस एनफ, अब हम तो हमारे हाथ खड़े हो गए हैं। तो ये वो हालात हैं जिसका अब PTI की हुकूमत को सामना है। ऐसे में PTI की हुकूमत ने एक कोशिश की इस सब को डीरेल करने की। वो क्योंकि इतने अरसे से FIA इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, नैब लैदा कर रहा था, तो मियाँ शहबाज शरीफ को वो जेल नहीं भेज पा रहे। तो अब वो इसहाक डार साहब का जनरल मुशर्रफ की नैब को दिया गया सन 2000 का एक वो एतराफ़ी बयान लेकर आए हैं, जो कि बाद में कोर्ट ऑफ लॉ में भी रिजेक्ट हो गया, और इसहाक डार साहब ने भी उसको रिजेक्ट कर दिया कि दबाव में लिया गया था। तो उसको वो लेके आए हैं अब
शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए। और इस जुमे को, यानी कि गुज़िश्ता जुमा है जो कल जो गुजरा है, उसमें बड़ी उम्मीद थी हुकूमत को कि शहबाज शरीफ साहब और हमजा शहबाज पर फर्द जुर्म आयद होगी और दोनों जेल चले जाएंगे। उन दोनों के जेल जाने का मतलब है कि PMLN जो वो सारा रास्ता इख्तियार कर रही है, इस्टेब्लिशमेंट से भी डील का भी और हुकूमती इत्तेहादियों से रब्ते का भी, वो सब का सब भी खराब हो जाएगा। तो उसके लिए कि मियाँ शहबाज शरीफ ये प्ली न लेने इनके वकला के आज कौमी असम्बली का सेशन है, तो उन्होंने इस्लामाबाद जाना है। हुकूमत ने हंगामी तौर पे सदर ने कौमी असम्बली का सेशन मनसूख कर दिया जो कि कल था, लेकिन वो फिर शहबाज शरीफ साहब के वकला ने कहा कि जी वो जो अपने फर्द जुर्म हमें जो चालान हमें दिया है FIA ने, वो चालान के पेपर्स की कापियाँ ठीक नहीं हैं, वो सही पढ़ने के काबिल नहीं है, पढ़ा नहीं जा रहा उनसे। बड़ी दिलचस्प प्ली थी उनकी। तो उस पर फिर अदालत ने फिर फर्द जुर्म मौखर कर दी 28 तारीख तक और कहा कि जी आप कापियाँ जमा करवाएं। अब अपोजिशन की जो टाइमलाइन है वो है कि फिर इसी दौरान में किसी तरह तहरीक अदम एतमाद लाने की कोशिश की जाए। इसके लिए एक ये भी बताया जा रहा है कि बाज़ ज़रा ये कह रहे हैं कि जो मौलाना फजल रहमान है उनके पास जो PMLN की तरफ से, पीपल्स पार्टी की तरफ से जो नंबर अब पहुंच चुका है, और मौलाना फजल रहमान के अपने पास भी चंद एक लोग हैं, उन्होंने जो उस नंबर को टोटल किया है तो वो कह रहे हैं तकरीबन 22 के करीब लोग हैं। और ये 22 के करीब लोगों के साथ मिलके तहरीक अदम एतमाद लाई जाएगी। और 22 का नंबर एक बड़ा नंबर होगा, यानी कि हुकूमत 180-82 से सीधी 160 पर आ जाएगी PTI की, और जो अपोजिशन के नंबर हैं वो स्ट्रेट वे 162-64 से जैकअप होके 180 प्लस में चले जाएंगे। तो इसको तो स्पीकर भी आउट नंबर नहीं कर सकेंगे कि वो कहें कि 2-4 नंबर को तो वो हेरा फेरी कर सकते हैं, इसमें बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसके लिए हुकूमत एक जो अल्टरनेट स्ट्रेटजी बना रही है वो ये सोच रही है कि फिर हम ये करें कि अपने लोगों को अपने खिलाफ वोट करने से रोकने के लिए क्यों ना हम लोग उस दिन तमाम की तमाम हुकूमत गैर हाजिर हो जाए कौमी असम्बली से, और इत्तेहादियों से भी कहे कि आपने भी जिस दिन नो कॉन्फिडेंस मोशन पेश होना है आप लोगों ने भी असम्बली से गैर हाजिर रहना है, क्योंकि उस सूरत में अपोजिशन को अपने आपको कामयाब बनाने के लिए कम अज कम कौमी असम्बली में 172 मेंबर शो करने होंगे। और अगर वो 172 मेंबर नहीं शो कर सकेगी अपोजिशन, तो फिर वो शायद पास नहीं करवा सकेगी नो कॉन्फिडेंस मोशन हुकूमत के खिलाफ। तो अब ये भी एक हुकूमत ऑप्शन सोच रही है, इस पर भी गौर खोज जारी है। और ऐसे में ही रूस का दौरा आ रहा है जो 22 से 23 फरवरी से शुरू होना है। तो अगर ये हालात बहुत ज़्यादा आगे बढ़े ये नो कॉन्फिडेंस वाले, तो फिर शायद रूस के दौरे पर भी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को नजरसानी करनी पड़े। YouTube पर Googly TV देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में Googly TV टाइप करें। Googly TV के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।